नाजरीन, बात करते हैं, दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे महंगाई के हवाले से, ख़ास कर रमज़ान में ईद पर जिन लोगों ने अशिया खुर्दोनोश जो है वो महंगी कर दी, उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम असदुल्ला है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ऑटो पार्ट्स की। देखें, बात यह है कि महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि समझ से बाहर है। हमारे यहाँ वहाँ पर गोश्त इतना महंगा हो चुका है, मुर्गी का 460, लेकिन उसका जो बोनलेस है वो 700 रुपये किलो है। बोनलेस 700 रुपये किलो। बड़ा गोश्त वो देख लें, वो भी 700 रुपये किलो है। बड़ा गोश्त भी 700 रुपया। और जो छोटा गोश्त वो हमारे यहाँ वहाँ तो 1500 रुपये किलो है। 1500 रुपये किलो। 1500 रुपये किलो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, सॉरी छोटा गोश्त। मटन की बात कर रहे हैं आप। 1500 रुपये किलो। 1500 रुपया मैं खुद लेकर आया हूँ। और वो कह रहे हैं इससे भी बढ़ सकता था, लेकिन 1500 मैंने कंट्रोल किया हुआ है थोड़ा सा। लेकिन क्या कैसे हुकूमत बन के कर रही है, मेरी समझ से बाहर कहती है कुछ है, करते कुछ है, मेरी समझ से बाला था। रमज़ान में क्या कहेंगे? रमज़ान में जो चीज़ें, सब्जियां महंगी थी, फ्रूट महंगा था और गोश्त भी महंगा था। रमज़ान शरीफ में तो हम मुसलमान हैं, क्या कहेंगे आप? सर जी, महंगाई तो रमज़ान में होती है ज़्यादातर। वो बाहर देख लें, बाहर आउट ऑफ कंट्री देख लें, वो तो हाफ़ कर देते हैं, यहाँ पर डबल कर देते हैं। मेरी समझ से बाहर है ये क्यों ऐसे करते हैं ये लोग कि हमारा रमज़ान है, रिलीफ मिलना चाहिए हर इंसान को। लेकिन वो ये कोई बात ही कोई नहीं इनके। वो चीनी देख लें, वो मैं 120 रुपये किलो लेकर आया था। जब वो करीब वो जो डीलरशिप पर जाए, वहाँ पर लाइन इतनी लंबी होती है, वो कौन जाएगा उधर लेने? रमज़ान शरीफ में खास कर। हाँ, रमज़ान शरीफ में वो इन्होंने जो बस छोटी मोटी जो दुकानें खोली, वो भी वहाँ पर ऐसे ही है। कुछ नहीं कह सकते हम लोग, ये बस अपनी मर्ज़ी करते हैं बस। मैं इसके बारे में क्या आम आदमी की पहुंच से दूर था गोश्त, आम आदमी की पहुंच से सब्जियां दूर थी, फल दूर था, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाकई बहुत महंगी थी। आप बेसिकली लाहौर के रहने वाले हैं? जी, मैं लाहौर का रहना। और कारोबार आपने क्या बताया? मैंने ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का। आप मैन्युफैक्चर हैं। देखें, आप तो एक कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है बेचारा, अरे वो तो मारा गया, उसके पास कुछ नहीं है। जो डेली काम करते हैं वो दिहाड़ी लेते हैं, वो उस पर कुछ नहीं है, उन पर कुछ भी नहीं है। वो पर क्या करे, ये अल्लाह निज़ाम चला रहा है। रब जानता है कि उन्होंने कैसे ईद गुजारी। कसम से ऐसे सफ़ेद पोश आदमी है जो बोलते भी नहीं है। वो बस कहते हैं यार कुछ कर दो यार, बस घर का खर्चा चलवा दो बस हमारा। बकाया हमारे को ना कपड़े चाहिए, ना जूता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए ना, सब्जियां हैं, सब्जियां। हाँ जी। आम आदमी, मजदूर तबका बहुत करता है तो चलो कोई सस्ती सब्जी बना लेता है, लेकिन अब रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं, ख़ास कर अशिया खुर्दनोश जो हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए? सही, ये नहीं पूरा कर सकते लोग। जब बेईमानी बढ़ जाए ना तो फिर ये ऐसे ही होता है। अगर आप इमरान साहब को कहेंगे ये क्या हो रहा है, वो कहते हैं ठीक, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरी को मैंने 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए, बहुत अच्छा मैं गया हूँ, कुछ भी नहीं अच्छा नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। इससे वो अच्छे थे पिछली हुकूमत, लेकिन वो ये रिलीफ तो देते थे साथ। अच्छा भाई, मैं इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप बात करते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या सारा गुनाह इसमें गवर्नमेंट का है? हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो आवाम, जो बंदे, जो लोग सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, दालों का कारोबार कर रहे हैं, गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं, क्या वो इन्वॉल्व नहीं है? अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो भी मुसलमान तो हैं ना, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, बात तो ये ना, जो हुक्मरान, हुक्म तो वहाँ से आना ना, जो भी करना है हुक्मरान ने करना है ना। कि ऐसे साख्ता भी तो है ना ये महंगाई जो है। सही कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल किसने करना है? इन्होंने कंट्रोल करना है। बेईमान तो सब हर जगह पर होते हैं। फ्रूट जो है वो हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने मुल्क का मेवा है। फ्रूट, बहुत सारे ऐसे फ्रूट फल हैं जो हमारे ख़ास अपने मुल्क के हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, हर चीज़ हमारे मुल्क की है, फिर भी हमें महंगी मिल रही है। सर जी देखें, वो देखें ना, केला ले लें 250 रुपये दर्जन। कोई बात है 250 रुपये दर्जन? मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैंने 250 रुपये की दर्जन केला जो है मैंने नहीं सुना। 250 रुपये लिया है, रमज़ान में लिया है, क्या करें? 200 रुपया, 250 रुपया, 225 ऐसे लिया है। जो एक था लास्ट, वो था 150 रुपये था, 150, 150 रुपये था। वो इतने निके निके केलियाँ जो होती है ना, वो थी, वो छोटे छोटे केले। ठीक है, वो सेब ले लें, वो भी 150 रुपये किलो है।
ये तरबूज क्या होता है, ये 50-60 रुपए किलो था, अब जाकर उन्होंने थोड़ा सा कम किया है, वो भी 25-30 के करीब आ गया बस, और कुछ भी नहीं है। बकाया सब चीज़ महंगी ऑर्डर है। अभी मैंने कहीं से पता किया, हमने पूछा, कुछ दोस्तों ने ख़रीदा हुआ था टमाटर जो है, छोटा सा एक सब्जी का हिस्सा है टमाटर, उन्होंने कहा जी कि ये 50 रुपए किलो हमने बेचा, हमने ख़रीदा 50 रुपए किलो। ये फ्रूट मंडी में हमने अभी वो पता किया, अभी इस वक्त उसका रेट जो है वो 10 रुपए किलो है। हाँ जी, 10 रुपए किलो। देखिए रमज़ान शरीफ में जब हमें ज़रूरत थी तो वो 50 रुपए किलो था जी। देखिए मेरी बात सुनो भाई, ये एक ही आइटम ही है मेरे ख्याल से कि भाई ये ना जो 10-20 के करीब आई है, बकाया क्या है, कुछ भी नहीं है, बकाया सब टॉप पे है हर चीज़। आज का मौजू, आज का हमारा प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड जो है उसमें मौजू जो है वो महंगाई है, लेकिन महंगाई रमज़ान शरीफ के हवाले से है, महंगाई ईद के हवाले से है। तो एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम जुल्फ़ार है, मैं गवर्नमेंट रिटायर शुदा हूँ। तो जो सी महंगाई के मतलब बात कर रहे हैं, वो जो महंगाई के मतलब आप बात कर रहे हैं वाकई बहुत महंगाई है। आप देख लें, ये आटा लगा लें, इसका थैला तकरीबन 1200-1300 का मिल रहा है 20 किलो का। ये आटे का थैला? आटे का थैला को बात है करने वाली। पाकिस्तान में गंदम पैदा हो और इतना महंगा आटा, ये तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप देख लें वो चीनी वगैरह 120 रुपये कुत्तों को बनता है। चीनी खरीदने की ताकत नहीं रख सकते हम, तो शरबत नहीं पी सकते। ये ईद आई है, मैं घर में गोश्त नहीं लेके आया, मैंने पकाया ही नहीं, कसम की बात है। ये मुर्गी ईद वाले दिन आपने? मैंने गोश्त पकाया ही नहीं। मैं रिटायर शुदा हूँ भाई, मेरी पेंशन 15,000 है, मैं क्या करूँगा। मैं तो वैसे मेंटली तौर पे, मेरा कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, मैंने शादी की है बड़ी मुश्किल से। बच्चे हैं मेरे, ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। आप जो मर्जी इंटरव्यू ले लें, जो मर्जी कर लें, इसका कोई रद्द-ए-अमल कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। हमारी बातों का, हमारे प्रोग्राम चलाने पे कुछ नहीं होगा। कुछ क्या करेंगे आप, क्या ये प्रोग्राम करें, इसका क्या फायदा होगा, बताएं जरा मुझे आप। कोई फायदा है? आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, माश की दाल 300 रुपये किलो, और 300 रुपये किलो ला सकते हैं हम नहीं लेके आ सकते। मुर्गी का गोश्त कितने का लिया आप? ये मुर्गी लिया ही नहीं मैंने, आप कह रहे हैं लिया, मैंने लिया ही नहीं, कसम की बात है। मैं रमजान के रोजे खत्म है, कसम की बात कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिया। 450-500 रुपये कुत्तों का है किलो, क्या करेंगे। वो गर्दन जो सी है वो 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, हम तो ला नहीं सकते। हम सोच रख सकते हैं, लेके नहीं आ सकते हम। ये आप जाएंगे ना देखें, हाँ भाई इतना रेट है, बस एक ही निकल जाएंगे आप। आपकी बच्चियाँ आ जाएं, आप उनको खाना नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते आप। ये इंटरव्यू करने का तब फायदा है अगर सस्ती हो चीज़ें। अच्छा भाई जुल्फ़कार साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान शरीफ में हम मुसलमान हैं, जी जी, ख़ास रमज़ान शरीफ में, ख़ास ईद वाले दिन हमें चाहिए कि हम मुसलमानों के लिए रिलीफ जो है उसका एहतमाम करें, रिलीफ दें लोगों को, मुसलमानों को रिलीफ दें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस ने भी कहा, अभी हमने एक कारी साहब से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी मना है ज़्यादा पैसे लेना, बिल्कुल सही, मुनासिब मुनाफा लेना जायज़ है। बिल्कुल सही है। और उस पे हमें मुसलमानों को खासकर रोज़ों के दिनों में, ईद के दिनों में क्या करना चाहिए? खाने पीने की चीज़ों जो फरोख्त करनी चाहिए, सस्ती करनी चाहिए। तो गरीब आदमी तो कम से कम खा ले, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। गरीब आदमी सिर्फ देखेगा, खाएगा नहीं। ये मामूली बात लगा लें, इधर कोई चीज़ लेने चले जाए, आप सोच रख के जाएंगे और आगे जाएंगे, और ज़्यादा रेट होगा उसका, आप क्या कर लेंगे। आपके बच्चे घर में आ जाएँ, बेटी घर में आ जाए, आप कहेंगे चलो यार कुछ लेके आए बाजार से, आप तो पहले सोच में पड़ेंगे यार मैं लाऊं या ना लाऊं। टेंशन ही है ना, तो टेंशन, वो डॉक्टरों का फायदा, हमारी टेंशन बढ़ेगी, डॉक्टर साहब का फायदा हो जाएगा। बीपी हाई होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं कह रहा हूँ पता चढ़ जाएगा, हम फारेंगे दुनिया से। अल्लाह। हाँ, ये बस कहने के माने की बातें हैं, कुछ नहीं होना। आप जो मर्जी कर लें, वज़ीर आला साहब जो से हैं माशाल्लाह, इनका काम है, ये टीमें छोड़ें, मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों में छोड़ें, पता करें क्या बात है, क्यों रेट इतने दें हैं। टाइगर फोर्स भी बनाई है, गवर्नमेंट टाइगर फोर्स भी बनाई है हमने, पता नहीं किधर बनी है, मैंने तो देखा नहीं अभी तक टाइगर फोर्स। अगर गवर्नमेंट 1 रुपया बताती है तो ये 10 रुपये कर देते हैं ऊपर, एक्शन ही कोई नहीं है। इसका एक्शन होना चाहिए, जाके देखना चाहिए क्यों चीज़ें इतनी महंगी हैं। हम तो टेंशन में हैं भाई, मैं टेंशन में, मेरी घरवाली टेंशन में, मेरे बच्चे टेंशन में, और बिजली का बिल ये सोच में पड़ जाते हैं, इसको कैसे डालेंगे। ये जो गोश्त है, गोश्त लाइफ स्टॉक वाले जो हैं उनको काम करना चाहिए। आप तो सरकारी मुलाजम रहे हैं, लाइफ स्टॉक का मतलब है
कि वो ये जितने भी जानवर हैं, जितने भी ये हमारा गोश्त का खास कर के उनसे है रिलेटेड काम है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल वाले हैं, दोनों में लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा का ये सिर्फ अपने डीए खच्चे बनाते हैं और खुदा हाफिज, कोई चक्कर नहीं है। जो मर्जी हो, ये मरे जानवर डंगर शंकर सब कर देते हैं, कसाई फारा करी जा रहे हैं, दी जा रहे हैं। बस आप अच्छी चीज़ लेंगे आपको नहीं मिलेगी, सवाल ही नहीं पैदा आपको मिल जाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवाम के लिए खिदमत करने आए हुए हैं, चल यार खिदमत हो जाए किसी हिसाब से, हक लाल की कर रहे हैं आप। लेकिन ये फायदा इस चीज़ का हमारा तो मकसद, एक जर्नलिस्ट का मकसद होता है, एक सहाफ़ी का मकसद होता है अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। महंगाई पे बात हो रही है, ख़ासकर रमज़ान के अंदर जो हमें चीज़ें जो हैं अशियाए खुर्दोनोश मिली हैं, उनकी कीमतें जो थी वो बुलंदियों पे थी। आज आपने अभी ये फालसा कितने का किलो खरीदा? 100 रुपये किलो। एक 100 रुपये का किलो? 100 रुपये का किलो। और ये रमज़ान में क्या रेट था इसका? 240। 240 रुपये किलो रमज़ान में? रमज़ान में था। फालसे का रेट था? फालसे का अभी 100 रुपये। अब 100 रुपये हो गया। आपने गोश्त खरीदा होगा ईद के दिन, कल के दिन? आज 550। बड़ा गोश्त 550 रुपये। और छोटे का रेट कोई पता? छोटे नहीं पता नहीं का। बड़ा नहीं। 550। 550 भी बिकिया, 500 भी है, कुछ 600 बेचता पे। 600 रुपये में भी? अपनी मर्जी ना बेच देना सब लोग। बिल्कुल ठीक है। ये करते किसी की कोई नहीं मानता सुनता, किसी की कोई मानता सुनता नहीं, अपनी मर्जी का मालिक ने साहब। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस रेट पे लेके आए हैं इसको, किस रेट पे सेल कर रहे हैं? 300 रुपये तड़ी लेके आए हैं। अभी किलो कितने का दे रहे हैं? 100 रुपये। रमजान में कितने का किलो था? 240। 240 40। 240 रुपए का किलो था रमजान में, है ना? जी। आपने बेचा रमजान में ये? नहीं। आप महंगा मिल रहा था पीछे से? जी जी? जी। फालसा महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है, जी। इसलिए महंगा आप दे रहे हैं। मैंने बेचा। मंडी से महंगा मिलता है ना? हाँ, मैंने बेचा ही नहीं, रोज रमज़ान में बेचा ही नहीं है, अब आज ही लगाया मैंने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद बात करते हैं हम आगे। अभी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में जब माह रमज़ान होता है तो लोग रेट जो हैं अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीज़ें महंगी कर देते हैं। सर पिछों महंगी मिलनी है तो अगे महंगी बिकनी है ना, मंडी से महंगी मिलती है। जारी गल है, इन्होंने बेचारे बेचने वाले ने की समझे जो इन्होंने पिछों महंगी मिलनी तो अगे भी महंगी बेचनी है इन्होंने। बिल्कुल सही है। हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं बस वेला ही कोई काम नहीं? काम शाम लभ रहा, काम लभदा ही नहीं पिया। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, आगे बात करते हैं। और दोस्त जी मेहरबानी, इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद का दिन है और रमज़ान गुज़रा है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में चीज़ें महंगी थीं, आज भी महंगी हैं। आपने गोश्त तो ख़रीदा होगा, किस रेट पे ख़रीदा है? गोश्त इस टाइम मुख्तलिफ रेट चल रहा है, 450, 450 कट्टे का 600-700 रुपये लग रहा है। बड़ा गोश्त जो है वो 600 से 700 रुपये किलो। हाँ जी। और 1500 से 1400 रुपये किलो है वो क्या नाम है, मटन। गरीब बंदा मुर्गी खा सकता है। इस टाइम ये रेट 450 रुपये, गरीब बंदा मुर्गी नहीं इस टाइम लै सकता। घर दे दाल पकदी 50 रुपये की दाल है, गरीब बंदा दाल तो इलावा की खा सकता। हम सुबह जाइए काम से 6 बजे तो बाद मार्केट बंद कर देंगे ना, दुकान खोलो दुकाना बंद कर देंगे ने, नहीं तो जुर्माना पा देंगे ने लोग। किसको जुर्माना करते हैं? आवाम ने जुर्माना कर दे, और किनू करना? 6-7 हज़ार रुपया दुकान वाले। किस चीज़ की दुकान है? मैं सिलाई का काम करना। इन्होंने तो सिलाई की दुकानें बंद रखी है ना कोरोना की वजह से, काफ़ी देर बंद रखी हैं इन्होंने। तो फिर ईद कैसे गुजरी है? ये गोश्त वोश आपने लिया, सब्जियां ली, दालें ली, रमज़ान में आपके ख्याल में क्या था, महंगाई थी? गोश्त गरीब सानू नसीब होया नहीं, गरीब बंदे दाल लैके खाधी, सब्जी सुब्जी पका ली, कदी दाल पका ली, कदी मटर लैके पका ली, कदी गोभी लैके पका ली। नाज़रीन, मैं इससे आगे मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बात करूं। अब मेरे साथ ये दूसरे दोस्त, एक पहले दोस्त थे, अभी ये जो दोस्त खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मैं गोश्त ले ही नहीं सकता, नसीब ही नहीं हुआ।
आप यकीन करें दिल दहला देने वाली बातें हैं ये। क्यों कि छोटी सी एक अपनी ख्वाहिश के लिए महंगाई करने वालों की बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोग जो हैं उनके लिए ये परेशानी बना देते हैं। आप चीनी की बात करें भाई, नवाज शरीफ के दौर की चीनी उस्ताद जी 60 रुपये लाभ रही, 60-65 रुपये। इस टाइम रेट चलता पे 110-15 रुपये रेट दुकान पर चल रहा है। और बंदा सुबह चाह पकाता है, चीनी ना लै सकते, बंदा चाह कितों पिएगा? कम से कम इन्होंने गरीब लोग का तो ख्याल रखना चाहिए ना। गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। एक दोस्त हमारे साथ मोटरसाइकिल पे मौजूद, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, क्या हाल सर? आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी फैमिली को स्टार एशिया की तरफ से ईद मुबारक। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ जी कि हम कर रहे हैं प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है स्टार एशिया में। ये जो इस वक्त रमज़ान में महंगाई थी, ईद के दिनों में भी महंगाई है, गोश्त बड़ा महंगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। ये वाहद हुकूमत है कि आपको देखें, चिकन आप लेने के लिए 450 रुपये किलो है। अब आप सोचें कि 450 रुपये क्या खिलाएं? ये बच्चों को आप आइसक्रीम लेके दिए 100 रुपये की, पहले 60 रुपये की थी, फिर 70 की हुई, आप 100 को डेड कर दी। चीनी आप देखें, चीनी का रेट क्या कहाँ तक पहुँच चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है। मेरा तो टी स्टॉल है, मैं तो पूरे महीना बंद रहा। ठीक है, ये बच्चे इन्होंने ज़िंदगी मैं लेके आया हूँ, तो मैं आपके साथ घी का रेट देखें, आप तेल का ऑयल का तेल रेट देखें, आप कहाँ तक 300 रुपये किलो ऑयल। ठीक है, अपना घी आप देखें कितना पहुँच गया है। तो ये मामला है, ये महंगाई काफ़ी हो चुकी है इस गवर्नमेंट ने। मैं इमरान खान साहब, गोश्त किस रेट पे ख़रीदा है अभी? मैंने तो बीफ लिया था 600 रुपये लिया, लेकिन आज तो 700 रुपये हो। कहते हैं जी इसी से कितना ही बच्चा है जी, अस्सी कितना ही कट्टा है। ठीक है, और जो गाय का और ये अपना भैंस का बेच रहे हैं वो तो 550-600 बेच रहे हैं। 600 रुपये किलो और 700 रुपये किलो? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुर्गी 450 मिल रही है? 450। साफ़ी लेंगे तो आप 550 रुपये पड़ेगा आपको। तो इतनी महंगाई हो चुकी है। ये मैंने आपको इस तरह ये चमन से आए हैं, बच्चे लेके आए मुझे जिद पे, कहते हैं नहीं पापा थोड़ा सैल करो। मैं कि सब भी बांधे बेटे, मैंने रास्ते में सब बच्चों को दिखाया, मैं पूरा रास्ता पूरा मतलब पार्क के पूरा बांधे, बिल्कुल बांधे। चमन के पास ये आइसक्रीम 100 रुपये का दिया उन्होंने कप। आप 2 साल पहले चले कितने का था, या आप साल पहले चले जाइए या 6 महीने पहले चले जाएँ, तो ये अब 100 का हो गया एक कप छोटे वाला। तो महंगाई तो है, बच्चों के लिए एक सूट ही लेके दिए, इतनी महंगाई है। ये भी ख़ास प्रोग्राम जो किया जा रहा है वो रमज़ान के हवाले से किया जा रहा है कि रमज़ान में महंगाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ईद पे महंगाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे ज़रा बात की। मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा आपको बताऊं, महंगाई खुद गवर्नमेंट करती है। रमज़ान में पहले 40-40, 50-50 रुपये बढ़ा देती है, उसका फिर कहते हैं जी लीव दें, लीव के ऊपर 20 रुपये कम कर देते हैं, 30 रुपये मुनाफा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चीनी, महंगाई तो इंतहा ही है। फिर आपका माशाल्लाह आप प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा रमज़ान सस्ता बाज़ार जो उन्होंने कहा है, 2 किलो के लिए चीनी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, 100 लोग 100 औरतें बैठी हुई हैं, हमारी बीबी बहनें। ठीक है, यह कोई शर्म होनी चाहिए। 2 किलो चीनी के लिए मैं वही कह रहा हूँ, बाहर अपना 85 रुपये उन्होंने कहा मिलेगी, 85 की कोई नहीं मिल रही, 110, 105, 130 कहाँ दाल लगा। रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए रमज़ान में खाने पीने की अशिया पे? बहुत रियायत करनी चाहिए, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भी चाहिए, और जो बहुत अमीर तरीन लोग हैं उनको भी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को हेल्प करनी चाहिए। इतनी महंगाई हो चुकी है, आप देखें कई हमारे गाज़ियाबाद इलाके में ऐसे लोग हैं खाने को नहीं है, किराएदार हैं, किराए तक नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। तो महंगाई में आप कंट्रोल करनी चाहिए रमज़ान में ख़ास करके, क्योंकि हर बंदे का शौक़ होता है कि रमज़ान में फल फ्रूट ले, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं फल फ्रूट है। अब आप देखें कि कितनी महंगाई है, फल कितना महंगा, केला कहाँ तक पहुँच चुका है, बेशक इसमें बहुत महंगा है। अब आप खाली आप कहेंगे जी अपना खरबूजा देखें, वो भी आप 150 रुपये किलो है आज का, अच्छा अच्छे वाला 150 रुपये किलो। जो आम चाइना का जो वाइट कलर का ये वो मिलेगा आपको 70-80 रुपये, लेकिन वो उसका मज़ा कोई नहीं है। बेशक आप ठीक फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नाम है? मशहूद अली, जाकिर अली। अच्छा भाई, ये बताओ कि रमज़ान जो गुजरा है तो आपने चीज़ें ख़रीदी होंगी रमज़ान में, अभी ईद है, ईद पे ख़रीद रहे होंगे, तो क्या महंगाई है? बस है भी और नहीं भी। गोश्त कितने का किलो ख़रीदा है? गोश्त जो है वो 550 रुपये किलो। 550 रुपये किलो? 550 जो बड़ा है। और हम तो ज़्यादातर खाते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना शौक़ नहीं हम रखते बड़े गोश्त में। यही हम क्या कहते हैं, रमज़ान में गरीबी की वजह से ना जो हालात हैं, जो गोश्त महंगा है, खुदा की कसम करके कह रही हूँ कि हमने गोश्त कोई पूरे रमज़ान शरीफ में एक दफ़ा खाया है, और महंगाई है। अफ्तारी के टाइम तरसाते थे भैया अल्लाह को हमारी भी अफ्तारी कोई अच्छी हो,
हालात महंगाई जो हालात कर रही है, और बहुत मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे इमरान खान पे। मुसलमानों को क्या करना चाहिए रोज़ों में खास कर मुसलमानों में खाने पीने की चीज़ों से? वही कह रही हूँ, मुसलमानों को चीज़ मिलती ही नहीं है। सुबह रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं अल्लाह का, तो अफ्तारी के टाइम बस देखते हैं परेशान हो जाते हैं, दिल परेशान होता है कि या अल्लाह ये भी दिन हमने देखना था। बहुत बहुत महंगाई है, बहुत। और एक और हम बात करना चाहेंगे जी, और बात करना चाह रहे हैं जी। ये मेरा घर है कि निशात कॉलोनी डिफेंस DHA फेज़ 1 में है, तो गली नंबर 16 में वो एक प्लाट है, हमने उसके बारे में बताना था। खुदा उस पर हम इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे, आपको दोबारा उस पर ले लेंगे। अभी आज हमारा महंगाई पे प्रोग्राम है, इस पे दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, इस पे हमने बात की है आज महंगाई पे, और ये जो लोग दोस्त जितने भी हैं उन सब ने बताया है कि रमज़ान में भी महंगाई है, रमज़ान में भी महंगाई है। और आज कल यानी ये ईद के दिनों में किस रेट पे? 450। यार भाई, आप माशाल्लाह नौजवान आदमी हैं, आप समझते हैं कि हम लोगों से ज़्यादती कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं, हमें सस्ता करने चाहिए सामान को, खाने पीने के सामान को कम से कम, जिसमें ये गोश्त भी आता है, मुर्गी का है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है। वो बात आपकी ठीक है। हड्डी वाला जो 450 और हड्डी के बगैर जो है ना वो 550 रुपये लगाते रहे। आप समझते हैं कि ये रमज़ान शरीफ में ख़ासकर ईद के दिनों पे ख़ासकर मुसलमानों को महंगाई नहीं करनी चाहिए, रियायत करनी चाहिए, बल्कि कम रेट पे सौदा देना चाहिए? जी 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 सर, क्या माह रमज़ान में लोग तंग हो जाते हैं, ज़्यादा अफ्तारी का होता है, बच्चों के कपड़ों का मसला होता है, तो बच्चों की खरीदारी भी करनी होती है, और भी सर ये होती है कि क्या कर सकते हैं हम लोग मजबूर हैं यार, नहीं समझ बात, अल्लाह पाक खैर करे जी। अभी ये आपने 650 रुपये का, सिर्फ 600 रुपये का किलो? नहीं बड़ा मैंने ना इनसे लिया है कोई 1.5 किलो गोश्त 900। हाँ जी, 600 के हिसाब? जी 900 रुपये का, तो वो कम था तो मैं और ले आया बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। और बात करते हैं नाजरीन, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने यहाँ से गोश्त खरीदा है? जी जनाब। क्या रेट चल रहा है गोश्त का? सर तकरीबन 600 से 650 के करीब। 650 रुपये जी किलो से 600 रुपये जी। तो कल का रेट पता है आपको? कल क्या था? कल तो गए थे जनाब, मुर्गी का पूछ के वापस आ गए थे। मुर्गी का क्या रेट था कल? 520-500 के करीब जनाब। 520 रुपये किलो मुर्गी थी कल? जी कल जी मुर्गी जी। तो आज आपने ये गोश्त जो है वो किस रेट पे इन्होंने दिया है? 600 मिला मुझे। 600 रुपये किलो जी। ये बड़ा गोश्त है जी, बड़ा गोश्त, उसका रेट 600। छोटे गोश्त का आपने रेट पूछा? नहीं जी भाई, हिम्मत नहीं हो जाने की वहाँ पे। रमज़ान गुज़र गया, ईद के दिन हैं, आज बात हो रही है सब्जियों पे, फलों पे, और ख़ास कर गोश्त में। कितना लोगों ने गोश्त ख़रीदा और कैसे ख़रीदा, कितना महंगा ख़रीदा, अभी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप गोश्त लेने आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं हम लोग। क्या रेट, क्या भाव? सर डिफरेंट भाव हैं, हम वहाँ से शुरू हुए हैं, रमज़ान के शुरू से। वहाँ पे 450 रुपये है। क्या 450 मुर्गी जी 450 है। फिर जो हम ये आगे आते जा रहे हैं, यहाँ पे 429 लगा हुआ है, ये 400 दे रहे हैं, वो 350 दे रहे हैं। मतलब कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि क्यों इस तरह कर रहे हैं, इनको आगे देखने वाला कोई नहीं है, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब ईद है, होटल बंद है, ज़ाहिर बात है हम लोग घर पे गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है, तो अब खाना है घर में, मतलब रिश्तेदारों ने भी आना, सब ने आना है, तो मजबूरी है, क्या करें भाई। ख़ास रमज़ान में बताइएगा कि हमने फ्रूट भी ख़रीदा होगा, हमने सब्जियां ली होंगी, गोश्त भी तब लिया होगा, तो क्या रमज़ान शरीफ में मुसलमान हैं हमें जो रेट हमारे अब चले जाते हैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा मैं आप। बिल्कुल सर, उस पर तो मैं कहता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम मुझे नहीं लगता हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग तो यजीद से भी बदतर है कि रमज़ान के मौके पे यकीन माने कि हर चीज़ जो फल फ्रूट आप देख लें 250-300 रुपये से ऊपर, कोई शर्म नहीं हम लोगों को। बेशक है, एक माफिया है यहाँ पे, यकीन माने जूतियाँ मारने को दिल करता है कि एक माफिया बना हुआ है कि जो मतलब हर जगह पे लहदा, गुलशन अभी आप चले जाएं लहदा रेट है, यहाँ पे लहदा रेट है, मंडी में लहदा रेट है। मैं खुद मंडी में होता हूँ,
लेकिन वहाँ पे अलग रेट है। हम लोग मतलब सब्ज़ी प्याज वहाँ से खरीदते हैं, रेट ही हो रहा है, यहाँ पे आके रेट चेंज हो जाते हैं। एक छोटी सी बात मेरे नोटिस में जो मैंने ख़ास देखा कि वहाँ पे जो टमाटर है वो इस वक्त 50 रुपए का एक धड़ी यानी 5 किलो मिल रहा है, 10 रुपए किलो मिल रहा है, और जो रमज़ान था तो 30 से 25, 35, 40 रुपए मिल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख लें 200-250 रुपये से कम मिलेगा ही नहीं आपको। इसी तरह फालसा था, फालसा एक फल है वो 240 रुपए 260 रुपए किलो मैंने खुद ख़रीदा, और अभी जो है वो 80, 100 यानी 80 रुपए और 100 रुपए मिल रहा है। देख लें रमज़ान गुजर गया, वो चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब रमज़ान था चीज़ें महंगी हैं, लोगों को पता है इन्होंने खाना है, खाए बगैर रह नहीं सकते, गरीब ने भी खाना, अमीर ने भी खाना। कैसे मुसलमान हैं जी हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं हम, रमज़ान शरीफ में तो ज़रा हमें वो ख्याल नहीं आता, इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान मुल्क में मुसलमान का मुल्क है, ऐसे ही है। आप दूसरे मुल्क के साथ अपना मुल्क कंपेयर करें, हर मुल्क में रमज़ान का महीना आए, ईयर एंड हो, स्टॉल लगते हैं, डिस्काउंट्स लगते हैं, पैकेजेस लगते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। यहाँ जैसे रमज़ान मुबारक आता है, हर चीज़ 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की मिलती है। आप मंडी में 2 कर लें, 1, 2, 3, 4। इमरान खान ने कहा था कि मैं माफिया को ख़त्म करूँगा, 3 साल हो गए हैं, माफिया तो ख़त्म नहीं हुआ। ये अब किसका माफिया है? ये अब इसका माफिया है। ये अब क्या करना चाह रहा है? अब यहाँ देखें, इन्होंने खुद कहा जी ईद घर में मनाने, जनाब हम घर बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ बाहर गोश्त लेने आए हैं, क्या जी चलो फैमिली गेट टुगेदरिंग ज़रा हो रही है, हम घर के लिए चीज़ें ये सब बाहर लेने आए हैं। अब गोश्त ने बाहर आए हैं, एक गरीब आदमी गोश्त चिकन मुर्गी खाता है कि नहीं खाता? सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब चिकन लेने आए हैं, 450 रुपये वहाँ से शुरू हुए हैं, कोई दे रहा है और कोई नहीं भी दे रहा, अपनी मर्ज़ी का रेट है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गया माफिया, कहाँ गया ये इमरान खान? बड़ा गोश्त जो है वो 700 के करीब। ये हमारे साथ ही मियाँ असलम इकबाल का घर है, इन्हें चाहिए ना? मियाँ असलम इकबाल जो अपने मिनिस्टर हैं। हाँ जी मिनिस्टर, इन्हें मार्केट उनके एरिया में बल्कि घर के करीब है, घर के पास है, बिल्कुल साथ है। इन्हें चाहिए ना, अब आए बाहर आए। पहले तो वोट लेने के लिए पहले बड़ा सपनाबाद को पहले इन्होंने बड़ी रोडें बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, जी ठीक है जी, बहुत अच्छा बंदा है, बड़ी हेल्प आउट करता है। अब भी निकले ना, अब आए मार्केट देखे, आगे 350 क्यों दे रहे हो तुम, 500 क्यों दे रहे हो? हर बंदा तो अपना रेट दे रहा है। ये मुर्गी का साइज़ देखें, ये मुर्गी अव्वल तौर पे तो बैन है। ये मुर्गी छोटी है जी, ये बैन है। छोटे साइज़ की मुर्गी जो है वो हम बेच नहीं सकते, ये छोटे साइज़ की मुर्गी जो है वो भी बिक रही है यहाँ पे। ये यहाँ तक कैसे पहुँची है? इसको गवर्नमेंट ने नहीं देखा क्या? किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है इसको देखना कि क्या आ रहा है मार्केट में, लोगों को क्या दिया जा रहा है, लोग क्या खा रहे हैं? गंद बुला बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मन मर्जी के रेट पे बेच रहे हैं वो, किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटे साइज में कम वजन में मुर्गी जो है वो ममनू है, लेकिन बिक रही है, बिक रही है। अब किधर है मियाँ असलम जो कहते थे हम लोग जी हम आवाम की खिदमत करेंगे, कहाँ पे हैं वो? ख़ास रमज़ान में बताइए कि हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? सर ख़ास करके वो अशिया जो हम खाते हैं, अशिया खुर्दनोश, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है। सर मैं रमज़ान के अभी रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ है एक दिन पहले, मैं बड़ा एक अच्छा मैसेज देना चाह रहा हूँ। अजान भी हो रही है, अल्लाह ताला पाक सुने, वो सुने और इनको भी थोड़ा सुनने की हिदायत दे ज़रा। सर रमज़ान में एटलीस्ट जिस तरह लोगों के घर वोट लेने नहीं जाते 5-5 सालों बाद, ऐसे गरीबों के घर में 2-2 हज़ार रुपये का थैला क्या है सर? क्या हो जाएगा 2 हज़ार का थैला? सर क्या कहता है जिसको 5 किलो आटा, 10 किलो आटा, एक ऑयल का पैकेट, एक चीज़, एक वो चीज़, सब घरों में देना जा गरीबों के। इतनी सारी कच्ची बस्ती पीछे, सारा इन मिस्टर के पीछे सब कच्ची बस्ती रहती है, जाए ना इन घर लोगों के। अब रमज़ान आता है, हर चीज़ सर, अब केले देख लें 250 रुपये, जो अच्छा केला खाने वाला जो फ्रूट्स है जो अपने खानी है सर 250 रुपये दर्जन केला है, सेब 180 रुपये, खरबूजा 200 रुपये किलो, आपका तरबूज 30-40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। अब जैसे रमज़ान अब गया है तो रियायत हो जाएगा। अब देखें 15 रुपये किलो सर खरबूजा मिल रहा है, 100 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं सर। कहाँ गए सर? फासा देखें, एक बंदे ने सर गर्मी में आया बंदा, रोज़े में ऑफिस से आया घर, रमज़ान में उसने एक जूस पीना है फासे का, 300 रुपये किलो सर। अच्छा फासा 300 रुपये किलो है, 250 से लेके 300 रुपये किलो तक। अब वही फासा देखें सर 120 रुपये में रोल रहा है, कोई लोग ले नहीं रहे सर। ये हालात हैं, ये हमारे हमारे इस रमज़ान में सर इस गवर्नमेंट ने सब्सिडी नाम की कोई चीज़ दी नहीं। चीनी देखें तो नहीं किस तरह 1-1 किलो की चीनी के सर पैकेट में सर लाइन लगी हुई है शादमा बाज़ार में, देखें कहते हैं जी हमने
हमने जनाब रमज़ान बाज़ार लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं सर? हमें भी दिखाएं ज़रा, हम भी जाके वहाँ से लाएं चीनी। मार्केट में चीनी नहीं है सर, ये मजाक में खड़े हैं आप। यहाँ पे बड़ी अच्छी परचून की शॉप है, 3-4 शॉप हैं, जाए चीनी पूछे सर जाके, वो कहेंगे सर चीनी है ही नहीं। चीनी कहाँ गई सर? आपको रमज़ान में चीनी नहीं मिली? सर जहाँ से मिली है ना वो बड़े बड़े स्टोर है, 110 रुपये किलो चीनी मिली है। आप रेट पे मिली है? महंगी मिली। जी महंगी मिली है। किसको 100 रुपये नीचे चीनी मिली सर, मुझे बताए सर? हर स्टोर में सर 110 रुपये किलो चीनी बिकी है सर, ये हालात है। नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में आज हमने ये दिखाना चाहा, ये बताना चाहा कि रमज़ान शरीफ में हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम वो करेंगे जो हमारा दीन इस्लाम बताता है। तो इस्लाम ने हमें क्या बताया वो आज हमने कुरान और हदीस के हवाले से भी एक कारी लतीफ़ साहब से बात की, उसके अलावा बड़े लोगों से बात की। सब्जियां महंगी रहीं, फल महंगे रहे, गोश्त महंगा रहा। ईद के दिनों में भी गोश्त इंतहाई महंगा है। 450 रुपये किलो मुर्गी, 700 रुपये किलो बड़ा गोश्त, 1300 से 1500 रुपये किलो छोटा गोश्त। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमने ईद पे भी गोश्त खा के नहीं देखा। रमज़ान तो दूर की बात है, ईद के दिनों में हमने गोश्त नहीं बनाया। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ इतना था कि हम अशियाए खुर्दनोश, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें सारे दिनों में महंगी सस्ती करते हैं, लेकिन ख़ास रमज़ान में हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। रमज़ान के दिनों में हमें हर चीज़ की महंगाई जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, उस रेट पे लेके आना चाहिए जो उसका सही रेट है, ना कि हम ऊपर लेके चले जाएं, रेटों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। लिहाजा आज के प्रोग्राम में मैं मुसलमानों से ख़ास करके एक ही बात कहूँगा कि खुदा के लिए अच्छा मैसेज दीजिए। आज के बाद आने वाले रमज़ान में खुदारा अपनी तमाम अशिया को फ़िक्स रेटों पे, सही रेटों पे, जायज़ और मुनासिब मुनाफे के साथ सेल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।